हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने 2 नंबर तक आप इसको समझ चुके हैं। इसका मतलब सबसे पहले प्राकृतिक, उसके बाद में आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम आपका लेके चलेंगे आगे पूर्णांक, मीन्स इसको बोलते हैं आपका इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में क्या करते हैं, अभी तक आपने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप लेके जा रहे थे, और ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया था, इसी में आपने 0 ऐड किया था, आपका ये होल नंबर बन गया था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसी में दोनों नंबर्स को, जो भी आपके पूर्ण अंक थे, इन अंकों में आपको करना क्या था, इसी को आपने पॉजिटिव तो ले रखा आपने, लेकिन आपको नेगेटिव का पता नहीं है, तो इन सबको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ओवर काउंट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक मीन्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू इन्फिनिट, इसको भी आपका लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 भागों में डिवाइड करूँगा। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो आपके नंबर हैं 1 3 5 7 9, इसमें 2 से डिवाइड करो सभी में। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 2 4 6 8 0 भी ले लीजिए, इनमें भी सबसे आप 2 का डिवाइड कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, देखो ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी, और ये सभी आपके 2 से डिविजिबल है, नीचे वाले नंबर्स। ठीक है, लेकिन आप ऊपर वाले नंबर्स को आप देख पा रहे हो, इन सभी में आपका कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अब आपके पास में नंबर्स की न्यू कैटेगरी आ जाती है, जिसको बोलते हैं आपका फोर्थ नंबर तक इवन और ऑड, मीन्स सम संख्या में, इसको बोलते हैं आपका इवन नंबर। ठीक, तो इवन नंबर की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब ये है, इवन नंबर जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके जिनमें आपने अभी 2 से भाग दिया था। ठीक, जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सके, और इसको बोलते हैं मतलब विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 0 2 4 6 8 एंड डेट। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे हम बात करेंगे आपका विषम संख्या। इसको बोलते हैं आपका ऑड नंबर। ठीक, देखिए विषम संख्याएं जो होती हैं आपकी, ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें आपका 2 से डिवाइड नहीं कर रहा था, 2 से विभाजित ना होने वाली। ठीक है, मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, जिन्हें हम 2 से भाग ना दे सकें, उनको क्या बोलेंगे, आपका विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्याओं में कौन सा आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आपको सम और विषम का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, आपका एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक, नोट के लिए क्या है, सम और विषम संख्याओं को अगर आप जनरल वे में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सम के लिए लिख लीजिए सम संख्याओं का रूप, सम संख्याओं का रूप मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर की जब बात किया तो आपका इवन नंबर्स जो होते हैं आपके किस फॉर्म में होते हैं, 2m के फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या किया, m इक्वल टू 0 लिया तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 0। अगर मैंने m इक्वल टू 2 लिया, 1 लिया, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 2। 1 के लिए आपका 2 आ जाएगा और 0 के लिए आपका 0। तो इसका मतलब क्या है, आपका 0 2 4 6 8 इस तरीके से आपके आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 2, विषम संख्याओं का
अब देखिए विषम संख्या को अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मेरे पास में अभी इवन नंबर था 2, ठीक, अभी इवन नंबर को मुझे ऑड नंबर बनाना है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, आपका जस्ट +1 कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सभी इवन नंबर, जैसे आपका जनरल रूट था आपका 2m, तो इसका मतलब अगर मुझे इसको ऑड बनाना है तो बस क्या करूँगा मैं, 2m में आपका क्या कर दूंगा 2m+1, ठीक है, वेयर अगेन m इज इक्वल टू 0 1 2 3 ठीक है। सम और विषम संख्या आपकी क्लियर हो गई। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे लेके चलता हूँ मैं सम विषम के बाद में। देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसा है कि जब आप ये नंबर्स के बारे में आपको सारी नॉलेज हो जाएगी ना, उसके बाद में आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि इस चैप्टर में एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में क्या, फिर हमारे बेसिक कंप्लीट हो चुके होंगे, और जब बेसिक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि हम फिर कहीं अटकते नहीं हैं। ठीक है, चलिए सम और विषम की बात हो गई है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं मीन्स कंपोजिट नंबर्स। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए अब एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास में 2 नंबर है 2 and 8, ठीक है। तो अब आप ध्यान से चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने आपका एक नंबर ले लिया 5, ठीक। तो जब मेरा नंबर 2 है तो मैं इसमें आपका जब डिवाइड करूँगा तो मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको देखिएगा, इसमें मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ और आपका 8 से कर सकता हूँ, ठीक है। अब 5 को देख लीजिए एक बार, इसमें आप 1 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हैं। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसमें केवल उसी नंबर से जा रहा है और 1 से जा रहा है, जबकि 8 को आप देखेंगे इसमें 1 से भी गया, उससे खुद से भी गया। इसके अलावा इसमें 2 नंबर और हैं, उनसे भी आपका इसमें डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आपकी जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी बन जाएंगी। एक तो वो नंबर हो जाएंगे जिनमें केवल 1 से डिवाइड जा रहा हो और स्वयं से जा रहा हो। दूसरा जो नंबर बनेगा वो होगा आपका जिसमें 1 से जा रहा हो, स्वयं से जा रहा हो, इसके अलावा और भी किसी नंबर से जिसमें डिवाइड जा रहा हो। तो इस कैटेगरी को हम आपका किसमें लेके जाएंगे, भाज्य अभाज्य, ठीक है। चलिए तो इसमें से जो नंबर जिनमें केवल 1 से और स्वयं से जाता है वो हो जाते हैं आपके अभाज्य, और जिनमें आपका 1 से, स्वयं से और इसके अलावा किसी और तीसरे नंबर से भी जा सके उसको बोलते हैं आपका भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। जिनमें 1, स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जा सके, ठीक है। चलिए एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, ये आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सब आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका भाज्य के बाद में आपका नेक्स्ट हो जाएंगे अभाज्य संख्याओं पे, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट आपको कंसेप्ट तो क्लियर होते जा रहे होंगे आई होप। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरी आपकी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आपका अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं आपका प्राइम नंबर। देखिए इस नंबर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये नंबर क्या कहता है, वे संख्याएं जिन्हें केवल एक व स्वयं से ही विभाजित किया जा सके, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी ऐसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप 2 को लीजिए, 2 में आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, ओनली 1 से और 2 से। 3 को ले लीजिए, 1 से और 3 से।
5 को ले लीजिए 1 से और 5 से, 7 को ले लीजिए 1 से और 7 से। इसका मतलब क्या, ये सभी की सभी नंबर्स क्या हो जाते हैं आपके, ये नंबर हो जाएंगे आपके अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में एक कंसेप्ट और आपको समझना चाहिए, वो है आपका कौन सा, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए ये कंसेप्ट में थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इसके बाद देखिए सहअभाज्य को बोलते हैं आपका को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये जो आपकी सहअभाज्य संख्या होती है, ये कौन सी संख्या होती है, ये हमेशा देखिए सहयोग किसमें होता है, हमेशा एक अकेला तो सहयोग करेगा नहीं, सहयोग होता है दो लोगों के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे संख्या होंगी वो कितनी होंगी, दो होंगी, ठीक है। तो अब देखिए सह अभाज्य, अभाज्य में क्या था, सिंपली एक ही चीज थी जिससे डिवाइड हो रहा था, एक तो अपने आप से, एक आपका 1 से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे सह अभाज्य संख्या क्या कहती है, सह अभाज्य संख्या कहती है जिन संख्याओं के बीच का एचसीएफ क्या हो, आपका 1 हो जाए। एचसीएफ अब क्या आएंगे आपका एचसीएफ क्या होता है सर, ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या किया, एक दो नंबर ले लिया आपका, एक ले लिया आपका 15 और एक ले लिया मैंने आपका 16, सपोज दैट। अब आप ध्यान से देखोगे 15 और 16 में से मेरे पास में केवल और केवल ऐसी एक ही चीज़ है जो इन दोनों में से कॉमन आ सकती है, वो क्या आ सकता है, ओनली 1 कॉमन आ सकता है। इसका मतलब क्या, मेरे पास में हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स एचसीएफ कितना इन दोनों का आपका क्या है, 1। दैट मीन्स दिस पेयर इज सहअभाज्य संख्या, मीन्स को प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपका और बात कर लेते हैं 2 and 3, ये नंबर भी आपके सहअभाज्य संख्या में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आएगा, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो इस तरीके से आप इन संख्या को समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्या करूँगा, दो संख्या और आपके टाइप बताऊंगा अभी, इसके बाद में इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए आपकी जो बुक के अंदर जो संख्या है वो